प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आज की बात एक महत्वपूर्ण सूचना से है। जैसा कि मैं पूर्व में से ही कह रहा हूं, 1:20 हो रहे हैं। 2 कॉपी पे मैंने एचजेएस की क्वेरी करी है अभी जस्ट पहले, और अभी एक कॉपी और आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी रात को कोई अधिवक्ता जाग के लिख रहा है और कोई जयपुर अजमेर में है। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माइनस मार्किंग वाले पेपर में थोड़ी सावधानी बरत कर आप लोग एग्जाम देंगे। हम बात आज की शुरू करेंगे महत्वपूर्ण सूचना पर। आरटीआई की एक जानकारी वायरल हुई है। 10 जनवरी 2025 को विज्ञापित यानी प्रति उत्तरित माननीय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। महत्वपूर्ण क्या है? मैं लगभग 1.5 महीने से कह रहा हूं कि एपीओ के बारे में थोड़ा टाइम लेगा, यानी एपीओ के बारे में भी घमासान है, लेकिन जे के बारे में रास्ता साफ है। जिस हिसाब से 10 जनवरी को कमीशन ये कह रहा है कि आप लोग पेपर देखते रहिए, अध्याचन है, हम विज्ञापन निकालने ही वाले हैं, इससे ये साफ संकेत मिलता है कि जे की वैकेंसी अब तब है, कभी भी नोटिफाइड हो सकती है। उसी में एक और जानकारी है। जिस बच्चे ने उसकी जानकारी चाहिए है, एपीओ के बारे में पूछा है, उसमें वही पुराना घिसा पिटा जवाब कि कुछ विसंगति है। उस विसंगति को लेकर सरकार से मंत्रणा चल रही है। ये विसंगति बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसके डिटेल में नहीं जाते, लेकिन उससे ये अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि एपीओ थोड़ा सा डिले है। ठीक ही ये डिले है, लेकिन जे के लिए डिले का कोई कारण नहीं बचा है। ये मैं 1.5 महीने से कह रहा हूं। कुंभ की क्या बात है उससे मतलब नहीं, लेकिन आप नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दें अगर, और हम तो मांग करते हैं सभी बच्चों की तरफ से, माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मेरा एक रिक्वेस्ट ही है, अनुरोध, कि आप इस कैलेंडर में जो जारी करने वाले हैं उसमें पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा की तिथि और संभव हो सके तो एपीओ की भी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित ही कर दें। करवा पाए उस डेट पे, ना करवा पाए अलग मुद्दा है, लेकिन घोषित कर दें तो इसका एक फायदा यह होगा कि जो बच्चों को यह लगता है कि वैकेंसी शायद नहीं आएगी, जो संशय से भरे हुए हैं, उनका स्थायी निदान हो पाएगा और वो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ पाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अंदाजा है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एपीओ ही पहले आएगी, बहुत जोर दे के कहा, उनसे पूछिए कि वैकेंसियां दिसंबरवा में काहे नहीं आई, उनसे पूछिए काहे नहीं आ रही है। लेकिन यह सत्य है, दृढ़ सत्य। जैसे कल की बातों में बहुत कुछ कड़वा कड़वा हमने बोला, वो बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे प्योरली पढ़ने वाले हैं, वास्तव में कंपटीटर हैं और फाइनल सिलेक्शन पाएंगे, उनमें ठीक है इमोशन व्यक्ति का मानवीय पहलू है, लेकिन इमोशन मात्र से काम नहीं चलता। मैं व्यक्तिगत अति संवेदनशील व्यक्तित्व होने की वजह से भावुकता की पराकाष्ठा है भीतर, लेकिन ये समझ में आया ये टोटल का टोटल बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है इस संसार में। और कंपटीशन के जगत में तो गला रेतू वाला है। तो कुछ जो भावुक व्यक्ति होता है, वो आओ न देखा ताओ, गुस्से में जब निर्णय लेगा भावुक व्यक्ति, हमेशा गलत, 101% गलत। तो कल की बात किसी किसी को मिर्ची लगी है, साफ पता चला मुझे, बहुत तगड़ी मिर्ची लगी, लगनी ही चाहिए। ये सख्त दवा जरूरी है, क्योंकि जब तक इमोशनल व्यक्ति दिमाग के स्तर पर संयत नहीं होगा, तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ कठोर सत्य होता है जिसको स्वीकारना पड़ता है। और यहां कोई नीतिपरक उपदेश देने का मंच थोड़े है कि नीति वचन और सुभाषितान सुनाने बैठा हूं। नहीं, हमारा एक उद्देश्य है,
शुद्धतम लिमिटेड, दोनों शब्द ध्यान से सुनिए, शुद्धतम और लिमिटेड यानी सीमित, शुद्धतम सीमित संख्या में, बहुतायत नहीं, ब्रांड नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारी हर दिन छीनी हथौड़ी चलती रहती है। वही राजस्थान एपीओ जो भी देने गया है, उसकी कसमकस इस बात में नहीं होगी कि कितने परसेंट क्वेश्चन वो करेक्ट किया, डिपेंडेंसी इस पे ज्यादा होगी कितने गलत कम किया। माइनस मार्किंग कहीं भी हो, राजस्थान में ही नहीं, अपने ही स्टेट में जो दोनों प्रीलिम्स होने हैं उसमें माइनस मार्किंग है, आरओ में माइनस मार्किंग है। ये आपको एक अभ्यास से सहेजने में और संयत होने में मदद करता है। अगर आपके नंबर 30 से ज्यादा कम रहते हैं और बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, 20 भी कह ले सकते हैं, अगर 20 नंबर या इससे ज्यादा कम रहते हैं तो आपको साधारण नहीं, असाधारण मेहनत पे ही प्रीलिम्स होगा। अन्यथा नहीं मानेंगे, 2 3 4 हद 5 साल तक जाते जाते छोड़कर जाएंगे। और ये भी बता दें, ये 5 साल का समय आपका निकल जाएगा, लेकिन वो 20 नंबर आप पाट नहीं पाएंगे। किसके चलते? उसी इमोशन के चलते। हर जगह निर्णय लेने में वो इमोशन हमेशा का निगेटिव भूमिका निभा देता है। आपको इसको समझना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमिकल रूप से वीक तमाम अधिवक्ता साथी इधर सक्रिय हुए हैं, कुछ को अभी भी स्वाभाविक तौर पर ये जिज्ञासा या प्रतीक्षा करने का एक प्रतीक्षारत भाव है कि अब आ ही जाए तभी पढ़ेंगे, तभी शुरू करेंगे सर जी से। कोई बात नहीं, हमारे पास जो बच्चे लिख के भेजते हैं, एक मध्य प्रदेश से अधिवक्ता बहन है और एक लखनऊ से, दोनों की इंग्लिश मीडियम की कॉपी है। कल की डेट में मुझे क्वेरी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट का पहला पेपर दोनों ने दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार जब वैकेंसी आ जाए तो XYZ नंबर में जितने भी बच्चे जुड़े उनको नॉमिनेटेड करूंगा, लेकिन तब जब रिजल्ट में होंगे, जब उनका फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग वाली कंडीशन आ जाए, जैसे 303 ज्वाइन किए, ऐसा सिलेक्शन पाने वाले लड़के को ये बताने के लिए जरूर उसका नाम आपके सामने होगा, बायोडाटा होगा, जो हमसे मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए है। वह व्यक्ति चाहे HGS लेवल पे जुड़ा हो या दोनों, या केवल HGS केवल APO या दोनों, तीनों, तो ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जिनके दोनों में हित हैं, दोनों से वो संबद्ध है मुझसे, दोनों पे उनकी मेरी क्वेरी हो रही है, प्रीलिम्स से भी जुड़े हैं, अधिवक्ता बहनें भी हैं जिनका विश्वास है, जिनका हृदय यह कहता है कि सर से गाइड होने में लाभ है, फायदा है। और जिसको बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे व्यवहार को पसंद नहीं करते होंगे कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई दवाई तो नहीं है हमारे पास कि मैं उनको जबरदस्ती, लेकिन एक सूक्ति क्लियर है, मैं आपको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, आपको अपने तरफ खींचने के लिए मेरी कोई योजना नहीं है। मैं आपके लिए, कहते नहीं कि थोड़ा सा नीचे आइए ना, बिल्कुल यही जो है वो भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सपाट, वो इसी शर्त पर, क्योंकि हमें कैंडिडेट केवल प्री में नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो फाइनल कर जाए। 2.5 साल लगभग हो गए हैं यूट्यूब पर, शुरू से लेके हर दिन लगभग ये बात बोलता हूं कि अगर आप में कैपेसिटी इंटरव्यू तक जाने की है तभी तभी यहां फायदा है, नहीं तो अरबों चैनल, और आप जुड़ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 52,000 के समथिंग लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ये तो कल पता चलेगा, यानी आज 2 बज रहे हैं, 10 घंटे बाद, कि कितने लोग एग्जाम हॉल में बैठे। 2 घंटे का पेपर है, 70 क्वेश्चन ला है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज है, तय हो जाएगी किस्मत, कौन बनेगा, मेंस लिखेगा अभियोजन अधिकारी राजस्थान। मेरा सुझाव है कि एक औसत 75% मार्क्स, अगर वहां मेंस लिखना है, 75% मार्क्स का एक अंदाजा लेकर
एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप अपने सेंटर पर पहुंचने से पहले कभी भी सुन लेते हैं तो ये काम आ सकता है। मेरा निजी विश्वास है, पेपर वो चाहे जैसा सेट करे, आपका टारगेट 75% होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल में अर्ली आपको पदाधिकारी बनने के सुयोग्य अवसर प्रदान कर रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश ही अपना राज्य ही लीड करे, एक्सेप्ट बिहार। बिहार की 32वीं न्यायिक सेवा का अंतिम रिजल्ट और उसके बाद 33वीं का विज्ञापन, एचजेएस का जैसा आपने देखा फाइनल रिजल्ट आया। जिन लोगों को एचजेएस इस बार बनाया गया है उसमें कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा है, लोगों ने अपनी अपने पिटीशन डाल रखे हैं। क्या घटनाक्रम बदलता है बिहार में वो बाद में पता चलेगा। आप लोगों ने ये भी देखा कि बिहार उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये जो राहत देने की बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट से फाइल घूम करके हाई कोर्ट आई कि पीसीएस वालों का एग्जाम पूरा क्वेश्चन क्यों न किया जाए, इसके संदर्भ में जवाब तलब हुआ है और फाइनल रिजल्ट को रोक दिया गया है। यानी बिहार पीसीएस में अगर बाय द वे, अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं, हाई कोर्ट ही फाइनल करेगा। अगर बाई चांस यह कह देता है कि नहीं फिर से पूरा एग्जाम करवाइए, तो बिहार अपनी कोई भी वैकेंसी नई निकालने से बचेगा। और अगर पटना हाई कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाया, रिजल्ट डिक्लेयर करने को कह देता है और एक सेंटर पर जो विवाद सरकार मानती है कि केवल एक सेंटर का पर्चा लीक है, उसका फिर से एग्जाम हो जाए, उसके लिए बीच का कोई रास्ता अगर निकल आता है तो आप लोगों की भी वैकेंसी जल्दी आएगी। आप जानते हैं जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पीसीएस सबसे बड़ी नंबर स्टेट की एक भर्ती है, वैसे वहाँ बिहार पीसीएस, और उसमें इतने बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं जैसे यूपी में बैठते हैं। तो उतने बड़े संख्या पे मैनेजमेंट और उस सेशन के सत्र को डिले ना हो जाए, इससे बचाने के लिए कोई नया विज्ञापन आने में देरी होगी, स्वाभाविक देरी होगी। तो जो आपका बिहार एपीओ आना है, बिहार न्यायिक सेवा 33वीं आनी है और बिहार एचजेएस तो पटना हाई कोर्ट निकालेगा। तो पटना हाई कोर्ट का रास्ता साफ है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग का गड्ढमड्ढ है। ठीक वैसे जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के ना चलते झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थिति मेंस कराने की गड्ढमड्ढ चल रही है। एक साथ में एक खबर और प्राधिकृत सुनने को मिली प्रत्यक्ष कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 4 सदस्यों की कमी है, उनको नियुक्त किया जाना है। उनकी नियुक्ति के लिए, उनकी नियुक्ति का समय यानी चारों सदस्यों के लिए जो अहर्ताएं हैं उसको नोटिफाइड किया गया है 16 तारीख को। 16 जनवरी जो बीती, 16 जनवरी 2025 को माननीय लोक सेवा आयोग ने क्लियर किया कि हमको 4 सदस्य चुनने हैं, नियुक्त करने हैं। कौन कौन अप्लाई करेगा, फला फला योग्यता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक ये चारों मेंबर आ नहीं जाएंगे, ये प्रक्रिया कुछ लंबी हो सकती है, तब तक कोई इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल इंटरव्यू तो तत्काल कुछ करवाया नहीं जाना है। बिहार यूपी पीसीएस का प्री कंप्लीट हो चुका है, मेंस होगा, तब तक ये पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन जानकारी के तौर पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है। उसका विज्ञापन निकाला गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता फला फला है इत्यादि। सदस्य की, अध्यक्ष की नहीं। अध्यक्ष संजय श्रीनेत सर हैं, वही रहेंगे। और एचजेएस यूपी के लिए जो कान लगाए आप लोग सुनते हैं, उन सारे लोगों से, अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूँगा कि बेफिक्री से पढ़िए और ये मान के चलिए कि 10 अप्रैल से लेकर और जून पूरा कभी भी फ्री होगा। एक अनुमानित नहीं, प्रमाणित ये तिथि हो सकती है अगर इस 3 दिन में यानी 25 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में कोई नोटिस नहीं आती तो। अगर आ जाती है तो एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी ये समझें कि अगर 25 से 28 के बीच में अगर आता है तो 30 के बीच में जनवरी में आता है तो पूरा फरवरी देगा और मार्च के मिड में जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना इसलिए नील है क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं होनी है। उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई, इनके भी सेंटर पर अक्सर हायर जुडिशरी कंडक्ट होती रही है। उसको ध्यान में रखते हुए
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल के पहले नहीं हो सकता। वो अप्रैल मई में हो सकता है, अगर थोड़ा-सा भी सुस्त पड़ा हाई कोर्ट तो जून भी जा सकता है। इसलिए बहुत अफरा-तफरी वाला नहीं, बहुत सावधानीपूर्वक जो पढ़ रहे हैं ठोस पढ़ें। ये मौका अच्छा है कि जब अब की बार प्रीलिम्स और मेंस देने बैठें, तो कोई संशय शोभा ना बचे। निश्चित सफलता प्राप्त हो जाए, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्र को भुना लीजिए। यही सब करने के लिए 15 मिनट के लिए मैं आपके साथ आया। थोड़ा-सा जल्दी सोएँगे तो जल्दी सुबह उठ के अच्छा काम करेंगे। सॉरी, आप लोग, आपके राजस्थान एपीओ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल दुआएँ। कल हम एक नए टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश में जो आपको फेस करने हैं या बिहार में फेस करने हैं, उनकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेटेड, और जो माइनर लॉ के पेपर हैं, चाहे बिहार एपीओ में ही हो या उत्तर प्रदेश के एपीओ के पेपर में जो जीएस का हिस्सा है, उसको लेकर कुछ बातचीत होगी। उसमें आप रेगुलर अगर सुन रहे हैं तो लाभ पाएँगे। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, हमारे द्वारा चलाए जा रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ली जाने वाली एचजेएस डेली, एचजेएस यूपी, एचजेएस राजस्थान मेंस में आप अहर्ता रखते हैं या मेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप जूनियर डिवीजन यूपी एपीओ के लिए भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बिहार एपीओ के लिए भी एकदम बिल्कुल ओपन रास्ता है, लेकिन शर्तें बहुत कठोर हैं। आप जब बात करेंगे तभी। अगर आप में बहुत लिमिटेड या बहुत लो कंडीशन है, तो आप हमें फ़ोन ना करें, ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन करें तो इन शर्तों को जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान रखें, ठीक है? ध्यान रहे, जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है उस पर कॉलिंग नहीं होती। कॉल ना करें या व्हाट्सएप कॉल भी करने से बचें। केवल चैटिंग से मैसेज डाल दें कि मैं फला व्यक्ति हूँ, फला जगह से हूँ और मैं आपकी सीरीज़ से जुड़ना चाहता हूँ सर। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल की, तो यही एक वजह बन जाए कि हम आपका फ़ोन ना उठाएँ और ना आपके चैटिंग का कोई जवाब दें। हमें यहाँ पैसे की पिपासा बिल्कुल नहीं, हमारा दिखावेपन से कोई लेना-देना नहीं। हमारा कठोर और दंडात्मक एक ही कारण है अनुशासित होने का, कि हमको इंटरव्यू देने वाला या फाइनल सिलेक्शन पाके जॉइन करने वाला अधिवक्ता साथी चाहिए, चाहे बंधु हो या बहन। आज की बात पूरी। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बात के लिए तत्पर रहें कि यूपी पीसीएसजे का विज्ञापन हो सकता है बहुत शीघ्र देखने को मिले। तब तक के लिए कल चलते हैं, तब तक के लिए नहीं, कल चलते हैं, ऐसा नहीं, उल्टा बोल गए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, फिर मिलेंगे कल। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।